साथियों, ये जो हुजूम देख रहे हैं आप, ये जो हुजूम है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और भारत मुस्लिम मोर्चा के डेलीगेट साथी हैं, जो आज यहाँ पे जैसे आप वीडियो के बैकग्राउंड में देख रहे हैं संभायुक्त कार्यालय सरगुजा और छत्तीसगढ़ भी बोलिए, यहाँ पे पुलिस निदेशक से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद कच्छप साहब। तो अरविंद कच्छप साहब जी, आपने किस संदर्भ में ज्ञापन दिया है और ज्ञापन का मटेरियल क्या है? सभी दर्शकों को जय मसीह की जय। मूल निवासी, यहाँ पर जो आवेदन दिया गया है मैं उसको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ, ताकि जितने लोग यहाँ आए हैं वो भी सुन लेंगे और साथ ही जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आप सुन लेंगे। इसमें प्रति पुलिस महानिरीक्षक महोदय, सरगुजा रेंज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। विषय है मूल निवासी ईसाई समुदाय के प्रार्थना स्थलों पर जबरन घुसकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं पुलिस द्वारा असंवैधानिक तरीके से एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने एवं सीधे साधे मूल निवासियों को धर्म के नाम पर आए दिन प्रताड़ित करने के संबंध में शिकायत पत्र। महोदय, निवेदन है कि इन दिनों सरगुजा संभाग में आरएसएस, बजरंग दल एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गांवों में संचालित चर्च एवं घरों में रविवारीय आराधना प्रार्थना को बाधित करने, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर तथा नेता मंत्रियों के दबाव में आकर आनन फानन में एफआईआर दर्ज कर ईसाई धर्म के मानने वाले सीधे साधे मूल निवासियों को रात भर थाने में बैठाकर रखने जैसा असंवैधानिक कृत्य ब्राह्मणवादी संगठनों एवं छत्तीसगढ़ सरकार में नेता मंत्रियों के दबाव से आए दिन किए जा रहे हैं, जो काफ़ी चिंताजनक है। भारत के एससी, एसटी, ओबीसी जो कि हम सभी मूल निवासी हैं और हमें हिंदू धर्म का अनुयायी कहा जाना आपत्तिजनक है, क्योंकि हिंदू धर्म ब्राह्मणों का धर्म है और ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था के अनुसार मूल निवासियों को शूद्र की श्रेणी में रखा गया है और आज भी ब्राह्मणों के द्वारा उनके मंदिर में प्रवेश करने से जातिगत भेदभाव किया जाता है एवं मूल निवासियों के मंदिर प्रवेश के बाद उक्त मंदिर की शुद्धिकरण करने के मामले भी आए दिन खबरों में, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के मूल निवासियों का अपने मान सम्मान और इज्जत और आत्म शांति के लिए समानता पर आधारित अन्य धर्मों की ओर झुकाव होना स्वाभाविक है। यदि भारत का मूल निवासी बहुजन समाज यदि अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अन्य धर्मों को या ईसाई धर्म को स्वेच्छा से मानता है, तो इन ब्राह्मणवादियों को धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर असंवैधानिक तरीके से एफआईआर दर्ज कराने और हम भारतीय मूल निवासियों को प्रताड़ित करने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ है? संविधान हमें स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने एवं उस धर्म में निहित धार्मिक मूल्यों के प्रचार प्रसार का भी अधिकार देता है। हमारे संविधान निर्माताओं को यह जानकारी एवं पूर्व अनुभवों के आधार पर यह अंदेशा था कि भारत के मूल निवासियों को धर्म के नाम पर भविष्य में भी प्रताड़ित होना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने संविधान में यह प्रावधान किया कि भारत के मूल निवासी जो हजारों सालों से ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों के द्वारा धर्म के आधार पर भेदभाव एवं अत्याचार झेल चुके हैं, उनके आने वाली पीढ़ी को स्वेच्छा से धर्म का चुनाव करने और मानने की आज़ादी हो, इसके लिए हमें संवैधानिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। परंतु वर्तमान समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। भारत के आदिवासियों के धर्म कालम को भी साजिशपूर्वक शासकीय प्रपत्रों से विलोपित कर आदिवासियों को धर्म विहीन करने का षड्यंत्र भी किया गया है और आज आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र या शासकीय प्रमाण पत्र हासिल करते हुए जबरन हिंदू धर्म लिखवाया जाता है। लंबे समय से आदिवासियों के विभिन्न संगठनों एवं आदिवासी समाज के द्वारा लगातार अपना अलग धर्म कोड की मांग की जा रही है, परंतु अभी तक यह मांग पूरा नहीं किया गया है। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट एवं कई राज्यों के हाई कोर्ट द्वारा भी अनेकों जजमेंट दिए जा चुके हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इसके विपरीत आदिवासियों के दस्तावेजों में जबरन दबावपूर्वक एवं डरा धमकाकर हिंदू धर्म लिख दिया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि दबावपूर्वक आदिवासियों के दस्तावेजों में हिंदू धर्म लिख देना गलत नहीं है, तो फिर आदिवासियों या अन्य भारतीय मूल निवासियों को ईसाई धर्म मानना धर्मांतरण की श्रेणी में कैसे माना जाएगा? क्या संविधान में ब्राह्मणों और उनके संगठनों को विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनके धर्म को न मानने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा? और जब भारतीय मूल निवासी उनके द्वारा बनाए गए मंदिर में प्रवेश करता है तो भी उसे नीच कहकर प्रताड़ित किया जाएगा? यदि ब्राह्मण और उनके संगठनों द्वारा ऐसा करना संविधान की नज़र में गलत है,
तो फिर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर किसी भी भारतीय मूल निवासी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजना उनके धार्मिक स्वतंत्रता का खुलेआम हनन नहीं है। पिछले रविवार दिनांक 31/8/2025 को थाना भटगांव, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं थाना सामरी, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ में मूल निवासी ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा वर्षों से संचालित होने वाले रविवारीय प्रार्थना में बजरंग दल एवं पुलिस कर्मियों द्वारा बलात् प्रवेश कर उन्हें गाली गलौज, मारपीट करने की धमकी एवं धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर असंवैधानिक तरीके से एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने का कार्य किया गया है। इससे यह साबित होता है कि आदिवासियों एवं मूल निवासियों के ऊपर ब्राह्मणवादी धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर जबरन थोपने का असंवैधानिक कृत्य खुलेआम किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा शासन एवं पुलिस प्रशासन की गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं। इस तरह के कृत्य जो आदिवासियों एवं मूल निवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार किया जा रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा का एक इकाई है और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मूल निवासी SC, ST, OBC एवं इनमें से अलग अलग धर्मों को मानने वाले माइनॉरिटीज़ के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। हम इस आवेदन के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे संगठनों एवं पुलिस अधिकारियों के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें, ताकि भारत के मूल निवासियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे और संविधान विरोधी कृत्य करने वालों को हौसला न मिले, उनका हौसला बुलंद ना हो। यही आज के जो आवेदन था उसका मैटर था और हम सभी लोगों ने इस आवेदन को इन्हें दिया है। अब देखना यह है कि सरगुजा संभाग जो छत्तीसगढ़ का संभाग है, इस एरिया में किस तरह पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी इस पर पहल करते हैं, कार्य करते हैं। और हम इसका विरोध करेंगे, पूरे राज्य में करेंगे, पूरे देश में करेंगे। और जिस तरह ब्राह्मण धर्म को भारत के मूल निवासियों पर साजिश पूर्वक हिंदू के नाम से थोपा जा रहा है, इसका हम विरोध करेंगे। हम भारत के मूल निवासी हैं, हमको ब्राह्मण धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम ब्राह्मण धर्म को नहीं मानना चाहते, क्योंकि वहाँ जाति पाति है, छुआछूत है और अंधविश्वास है, जाति भेद है, असमानता है। हम उस धर्म में नहीं रहना चाहते। हमें ज़बरदस्ती हिंदू कहा जा रहा है, हिंदू बनाया जा रहा है। इस बात का संज्ञान मैं वामन मेश्राम साहब को भी प्रतिलिपि में दिया हूँ। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं उनको भी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को भी एक प्रति उनको भेजी जा रही है, ताकि वो भी इस बात का संज्ञान लें और इस बात को उनको भी जानकारी हो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग एवं छत्तीसगढ़ के सभी जगहों में किस तरह ईसाई धर्म के नाम पर मूल निवासियों के ऊपर एफआईआर हो रहा है और झूठा एफआईआर हो रहा है, और उनको बहुत जल्दबाजी में उनको एफआईआर करके जेल भेजने का कुकृत्य किया जा रहा है। इस पर भी संज्ञान लिया जाए और पूरे देश का मूल निवासी एक होकर के अपने संवैधानिक अधिकार के लिए एक दूसरे का साथ दे सकें। धन्यवाद। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भरत घोगरे जी भी हैं, तो सर इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा यही कहना है कि जब भारत सबको समान अधिकार देता है और अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी धर्म को हम स्वतंत्रता पूर्वक मान सकते हैं, तो यदि हम यीशु मसीह को मानते हैं तो उस पर इतनी पाबंदियां क्यों है, ये हमारी सवाल है। और आज इन्हीं समस्याओं को लेकर के जो पत्र आपके सामने पढ़ी गई है, जो सारी बातों को उसमें नीत किया गया है, तो जो दंगाई हैं उनको कौन अधिकार देता है कि किसी भी जगह पे जहाँ पर प्रार्थना, आराधना, पूजा पद्धति जो भी किया जाता है वो घुस करके उनको बाधित किया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। इस चीज़ को हम आने वाले दिन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हम संभाग आयुक्त को ये लेटर दिए हैं और हम IG साहब को ये लेटर दिए हैं। हम ये शांतिपूर्वक हमें सूचना दिए हैं कि आपके रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी होता है तो आगे हम संगठनात्मक रूप से बड़ी शक्ति के साथ इस विरोध की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन को हम लोग छेड़ेंगे। जी, साथ में है यहाँ पे धर्म से शास्त्री जी अपना परिचय बताते हुए, पद बताते हुए, और आप हमारे सभी मूल निवासी साथियों को बताएंगे। मेरा नाम धर्म सारथी है। मैं भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और मैं पास्टर हूं। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में संभाग स्तरीय मुझे जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। तो आज हम लोग जिन समस्याओं का यहाँ पर पठन पाठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं, उनको लेकर यहाँ पर आए थे। इस बात से हम पूरे देश के मूल निवासियों को, अल्पसंख्यकों को, वरन पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो इस प्रकार के कुकृत्य किए जा रहे हैं,
अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे हैं, विशेष करके मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट लोगों के साथ और साथ ही दलित लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ये असंवैधानिक कृत्य है और ऐसा करने वाले विशेष लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं। तो ये संविधान को विलोपित करना चाहते हैं। तो संविधान की रक्षा के लिए और अपने समाज की रक्षा के लिए, संपूर्ण भारत के मूल निवासियों की रक्षा के लिए हम एकत्रित हो रहे हैं और पूरे देशवासियों को हम इसी आधार पर इसका संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हो जाएं। और वर्तमान में हम बहुत तादाद में एक हो चुके हैं। अभी पिछले समय पर मार्च में हमारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 17 राज्य के लोग हम लोग एकत्रित हुए थे। अभी वर्तमान में 8-10 राज्य के स्तर पर राज्य स्तरीय पर हमारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का संगठन बन चुका है और सभी राज्यों में जिला स्तरीय संगठन बन रहा है। इस प्रकार से इन कामों को करके हम संदेश दे रहे हैं कि पूरे भारतवासी हम एक होने जा रहे हैं भविष्य में, और हम ईवीएम का विरोध करेंगे और भारतीय मूल निवासियों का रक्षा करेंगे, उनको संवैधानिक अधिकार दिलाएंगे। हम शासन सत्ता में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ऐसा हम इस विषय में पूरे देश के लोगों को संदेश दे रहे हैं। अविनाश जी, अपना परिचय बताते हुए सर आप 2 शब्द बताएंगे। मैं अविनाश तिग्गा, मैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा कोरिया जिला का मैं जिला प्रभारी हूं। और आज हम लोग यहां पर सरगुजा संभाग में हम अपना आवेदन एसपी आईजी साहब को और कमिश्नर साहब को हम लोग दिए हैं। और हम इस समय ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में इस समय वर्तमान में जो चल रही है, खास करके छत्तीसगढ़ में मसीहियों के साथ हर संडे और प्रतिदिन जो अलग अलग तरीक़े से जो परेशानी किया जा रहा है, हम उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आईजी साहब के पास और कमिश्नर के पास हमने अपना बातों को रखा है। और हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला दिन में इसका क्या ये लोग संज्ञान लेते हैं। यदि ये लोग इसका अगर मान लीजिए ये लोग कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो हम आने वाला समय में इसका आंदोलन भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जी, कालिरदान तिर्की जी भी हैं सर, इस संदर्भ में 2 शब्द। आप सभी को जय मसीह की जय मूल निवासी। मैं पास्टर कालिरदान तिर्की, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़। तो आज के दिन में हम लोग आईजी साहब के यहाँ और कमिश्नर सरगुजा संभाग ऑफिस में हम लोग आए हुए थे और यहाँ पर जो पढ़ा गया ज्ञापन है उसको दिए। तो क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर में जो प्रताड़ना हो रही है उन्हीं बातों का उसमें संज्ञान है। और उसके साथ में ST SC OBC जो हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, इनके ऊपर में किस तरह से प्रताड़ना किया जा रहा है विशेष एक तथाकथित लोगों के द्वारा, और उसकी जानकारी जो है आज यहाँ पर दी गई है। और आने वाले समय में दोनों जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम लोग इसके ऊपर में संज्ञान लेंगे। तो यही आश्वासन उनका लेकर के हम लोग वापस जो है हम लोग जा रहे हैं। आशा करते हैं कुछ ना कुछ परिणाम होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत देश के अंदर में एक नए आंदोलन को हम लोग खड़ा करेंगे और निश्चय हमारी जीत होगी, हमारी विजय होगी। जय मूल निवासी। धन्यवाद साथियों।